भाई आज का जो क्वेश्चन है वो 12th वाले विद्यार्थी के लिए जिनका फिजिक्स है उसके लिए क्वेश्चन है कि द्विआधारी संख्या किसे कहते हैं और बाइनरी नंबर यानी द्विआधारी संख्या का बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर हम उसको बोलते हैं कि वे संख्या जिसमें 0 और 1 से बना हुआ रहता है। अरे 0 और 1 है क्या चीज, आज हम इस पर काफी डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आप लोग कॉपी अपना खोल लीजिए, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में हर एक बार पूछा गया है। भाई इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो पूछा जाता है। आप अगर 2018 से बाद भी और 2018 के बाद भी आप देख सकते हैं, पहले और आगे वाला जितना भी एग्जाम हुआ है ऑब्जेक्टिव द्विआधारी संख्या से हर एक बार आता है। और आज उसका द्विआधारी संख्या का योग दिखाएंगे, अंतर दिखाएंगे और मल्टीपल दिखाएंगे और डिवाइड भी दिखाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो पर अगर लास्ट तक बने रहते हैं तो सभी लाइन बाय लाइन आज सबका जानकारी होने वाला है, क्योंकि बहुत काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे आगे वाला जो टॉपिक है, इससे आगे वाला जो टॉपिक है वो है लॉजिक यानी गेट और तार्किक। तो आज सभी इन पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो पर आप लोग लास्ट तक बने रहिए और देखिए किस तरह से होता है। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर पर बात करते हैं कि बाइनरी नंबर होता है क्या। तो बाइनरी नंबर वो है कि वे संख्या जो 0 और 1 से बने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बाइनरी नंबर। अगर इसका हमको जैसे पूछेगा तो जैसे क्या हो सकता है, तो जैसे जो भी संख्या हमको 1 और 0 से बना हुआ रहेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी नंबर कह सकते हैं। आखिर बाइनरी नंबर का रीजन क्या है, बाइनरी नंबर निकालने के लिए हम बाइनरी नंबर निकाल के करते हैं क्या। भाई अगर आप लोग अगर कहीं घर में अगर कभी लाइट और पंखा और बोर्ड का इस्तेमाल किए होंगे तो आज बाइनरी का नंबर भी आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज होता है। अगले वाले क्लास में पता लगेगा कि बोर्ड, ये पंखा, ये स्विच ऑन और ऑफ कैसे होता है। तो आज आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा कि आखिर ये बाइनरी नंबर उन्हीं सब ऑब्जेक्ट के लिए बना है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो जैसे वे संख्या जो 0 और 1 से बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्विआधारी संख्या कहते हैं। अब देखिए बहुत सारा मिस्त्री वैसे आके पंखा ठीक करता है, बल्ब ठीक करता है, तो हम उस पर बात नहीं करने वाले। आज जो जिसका रियल नेचुरल है आज हम उस पर बात करते हैं कि आपको दिखाते हैं कि बाइनरी नंबर होते हैं क्या। और ये जो क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है। तो भाई ये नंबर 0 और 1 इसका अगर जैसे पूछेगा तो जैसे क्या हो जाएगा, इसका जैसे हो जाएगा 10। अब देखिए 10 क्यों हुआ, ये 10 दो संख्या से मिलके बना है, लेकिन बना है कौन कौन संख्या से, 0 और 1 से। इसमें संख्या का योग अगर बताया जाएगा तो कितना हो जाए, दो संख्या मिलके बना है, लेकिन किससे बना है, 1 और 0 से बना है। ये क्या हुआ, ये बाइनरी नंबर हुआ। अब इसके बाद क्या होगा, 100। ये भी क्या है, 3 संख्या है, लेकिन क्या है 0 और 1 का क्या है, कंपेयर किया हुआ है। अब देखिए 1000, 1000 भी क्या है, ये 0 और 1 से बना है, इसको हम बाइनरी नंबर बोल सकते हैं। अब क्या होगा, 10,000 हो जाएगा। ये सब जो संख्या आपको 1 और 0 से जो भी संख्या बना हुआ रहेगा उसको हम क्या कह सकते हैं, बाइनरी नंबर कह सकते हैं। तो बाइनरी नंबर आप एक अर्थ पर समझ लीजिए कि अगर मेरे पास प्लग 2 है, प्लग यानी प्लग जो बटन जो होता है बोर्ड में स्विच ऑन ऑफ करने वाला, तो उसमें सिग्नल क्या होता है, 2 गो, एगो माइनस का एगो प्लस का, यानी एगो ऑन एगो ऑफ बटन। आप मान के चलिए ए को मान लिए है ऑन, ए को मान लिए ऑन और बी को मान लिए है ऑफ। तो भाई इसमें अगर यहां पर 1 होगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 0। इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी नंबर। तो ज्यादा अभी इस पर चर्चा नहीं करने वाले हैं। तो पहले आप देखिए बाइनरी नंबर का योग क्या होता है। सबसे पहले बाइनरी नंबर का जोड़ क्या होता है और उसके बाद बाइनरी नंबर का घटो क्या होगा। तो भाई सब मैथमेटिकल है। तो सबसे पहले बाइनरी नंबर जान गए हैं कि जो भी संख्या में 1 और 0 का कंपेयर यानी दोनों मिल के बना हुआ रहेगा उसको क्या कहेंगे, बाइनरी नंबर कहेंगे। और
आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव भी बताएंगे जो कि अब की बार पूछा गया टेस्ट एग्जाम में। जैसे आप देखिए बाइनरी नंबर का एडिशन किस तरह से होता है, यानी जोड़ किस तरह से होता है। बाइनरी संख्या का योग, बाइनरी संख्या का योग या योगफल बोल सकते हैं। अब देखिए बाइनरी संख्या में अगर आप 4 कंडीशन होता है, यानी 4 शर्त होता है। 4 शर्त क्या सब होता है कि 0 + 1, ये पहला शर्त हुआ, 0 + 1 ऑन और ऑफ। अब देखिए दूसरा शर्त में है क्या कि 1 + 0 क्या हो जाएगा, 1 + 0। अब क्या होगा, अब जो होगा वो होगा 0 + का 0, 0 + का 0। तीसरा नंबर और चौथा में क्या होगा 1 + 1। आज इन्हीं सब बात, इसी बेसिक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जो उसी पे हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग देखिए द्विआधारी संख्या का जो योग होता है, अगर 0 और 1 को जोड़िएगा तो क्या होगा, 0 और 1 को जैसे आप जोड़िएगा तो क्या होगा 1 होगा। लेकिन देखिए कुछ कुछ आपको मैथमेटिकल से मिलेगा, लेकिन कुछ कुछ जो है मैथमेटिकल से नहीं भी मिलने वाले हैं। तो इसका नियम अलग है और मैथ का कैलकुलेशन का नियम जो है कुछ अलग है। तो जैसे यहां पर 1 और 0 को जोड़िएगा तो क्या होगा 1 होगा, 1 हो जाएगा। फिर 0 देखिए, पहले देखिए 0 जोड़ा है उसके बाद 1 जोड़ा है। अब क्या है उसका विपरीत है, उल्टा है कि 1 जोड़ा है तो 0 जोड़ दिया, 1 में 0 जोड़ दिया तो क्या, फिर ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर 0 में 0 जोड़िएगा तो क्या होगा 0 मिलेगा। देखिए इतना तो आपको मैथमेटिक्स आप इतना समझ जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर थोड़ा कुछ माइंड में यानी याद करके रखना पड़ेगा, सोच करके रखना पड़ेगा कि हमको 1 और 1 अगर हम जोड़ते हैं तो मैथ में क्या हो जाता है 2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर बाइनरी नंबर ये कहता है कि भाई 1 और 1 को जोड़िएगा तो 10 हो जाएगा। ये 10 किस तरह से होता है, तो भाई यहाँ पर समझने के लिए हम थोड़ा प्रयास कीजिएगा, थोड़ा याद भी रखिएगा, दिमाग में अटा के रखिएगा। कुछ एक्सेप्शन का हिंदी होता है अपवाद। अब मान के चलिए अपवाद क्या होता है, तो अपवाद सबसे पहले अपवाद जो होता है यानी सबसे हटके, नहीं वो धातु होगा, नहीं मेटल होगा और नहीं नॉन मेटल होगा। तो जैसे आप अपवाद का अर्थ ये समझिए कि बहुत सारा अगर गर्मी रहेगा, उस गर्मी के टाइम में अगर कोई जैकेट पहन लेगा और जैकेट पहन के कहीं जाएगा तो क्या होगा, वो क्या अपवादे हुआ ना। तो उसी टाइप से अगर हम 1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2 नहीं होगा। अगर हम 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, सिर्फ ये बाइनरी नंबर में। अब देखिए ये 10 क्यों हो जाएगा, ये 10 क्यों हो जाएगा। आप जैसे आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला अगर कोई मिस्त्री आता होगा भैया, तो ये देखिए ऑन तार में अगर 2 को अगर सिग्नल आएगा उधर से, दोनों तार को सटाइएगा तो क्या होगा, पंखा तो बंद होगा ना, पंखा बंद होगा ना, ज्यादा करंट रहेगा तो क्या होगा, उड़ेगा तो क्या आपको क्या लॉस लगेगा ना। तो भाई आप वहां यहां पर जो है मेन फंडा जो है भाई, अगर आप जो सिग्नल दे रहा है उस दोनों सिग्नल अगर आपस में आएगा तो टकराएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा खतरा होगा। तो जैसे यहाँ पर वो खतरा वाला सिचुएशन है, उसी तरह से यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा आपको 10 हो जाएगा, और 0 + 0 0 हो जाएगा, और 1 + 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 0 + 1 1 हो जाएगा। ये तो द्विआधारी संख्या का योग हुआ। अब देखिए द्विआधारी संख्या, देखिए पहले आपको अगर लॉजिक पढ़ने के लिए आप चाहते हैं तो इस सब को याद रखना पड़ेगा, जो भी बाइनरी नंबर में आएगा उसको आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। अब देखिए बाइनरी संख्या का अंतर क्या होता है, तो अंतर यानी अंतर मतलब होता है घटा। अंतर यानी घटा। अगर हम पहला देखिए शर्त सब
चाहे गुना हो कि भाग हो, चाहे घटा हो, सब में अंतर जो है शर्त होता है, 4 शर्त होता है। या तो 0 0 का हो जाएगा, यहां पर क्वेश्चन में देख लिख दीजिएगा घटाओ। अगर 0 को 0 से घटाइएगा, ये पहला शर्त है। अब दूसरा शर्त जो है वो है 1 माइनस का 0, और तीसरा शर्त जो है वो है 1 माइनस 1, और चौथा शर्त जो है अंतिम वाला शर्त ये क्या है कि 10 माइनस का 1। ये 4 शर्त है जो कि आप लोग को काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। ये सब जो है ना आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि द्विधारी संख्याओं का अंतर क्या होगा। आपको अगर 4 ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ में प्लस देगा, कुछ में माइनस देगा, कुछ में गुना का चिन्ह देगा, कुछ में भागा का चिन्ह देगा, तो भाई आप वहां फंस सकते हैं। तो ये फंसने के लिए हम सबसे पहले आपको सावधानी पूर्वक से दिखाने के लिए चाहते हैं कि भाई देखिए कि द्विधारी संख्या का अंतर क्या होता है भाई। अगर आप यहां से देख सकते हैं तो जैसे यहां 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव यहां से आप हल कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 3 मार्क क्या चीज होता है। हर एक ऑब्जेक्टिव में एक एक मार्क आपको मिलेगा, यानी 70 मार्क का जो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा उसमें आपको 3 मार्क मिलेगा। और अगर आप क्वेश्चन आगे हल कीजिएगा तो नंबर मिलेगा। लेकिन ये 3 जो है आपके दावा के साथ कहता हूं कि ये वीडियो आप देखिएगा तो 2025 में आप अपने पंचम लहराने का काम कीजिएगा अपने आपको। तो जैसे देखिए यहां पर 1 और 0 को जो घटाइएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। 0 और 0 को जैसे आप घटाइएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और उसी टाइप से अगर 1 और 0 को आप घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। फिर अगर 1 में से 1 घटाइएगा, 1 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखिए ऑन ऑफ ऑन आ गया। अब यहां पर 10 है, 10 में से जब आप 1 घटाइएगा तो क्या होगा, यहाँ भी 4 नंबर जहां जहां भी आएगा वहां भी क्या रहेगा, आपको कुछ ना कुछ हर एक 4 अगर 4 ऑप्शंस आएगा, 4 ऑप्शंस में आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई अगर 10 में से 1 अगर बाइनरी नंबर दिया हुआ रहेगा यानी घटा रहेगा लिखा हुआ कि अंतर 10 और 1 का क्या होगा, तो आपका ऑप्शन सब ज्यादातर 0 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 1 रहेगा। तो सबसे पहले जो होगा उसका सटीक आंसर वो क्या होगा, 1 हो जाएगा। आप 1 में अगर ऑब्जेक्टिव का चयन मारते हैं, चाहे वो बी में रहे कि चाहे सी में रहे कि चाहे डी में रहे, अगर आप 1 वाले ऑप्शंस में अगर मारते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर आपको राइट हो जाएगा। कुछ जो देखिए आप फिर देखिए, अगर आप यहाँ पर पहले वाला बात याद दिलाते हैं, अगर 1 जोड़ 1 कीजिएगा तो 10 होगा, और आप जैसे घटा में आइएगा तो 10 में से आप 1 घटाइएगा तो क्या होगा। ये हम मैथमेटिकल का बात नहीं बोल रहे हैं। अगर मैथमेटिकल का यहाँ पर बात बोलते 10 में से 1 घटाते तो 9 हो जाता, वो वाला बात नहीं है। यहाँ पर जैसे बात है या कि द्विआधारी संख्या बाइनरी नंबर का, तो जैसे आप 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए ये आप तो घटा का देख लिए, अब क्या होता है कि अब गुना देखिए कि गुना किस टाइप से होता है। तो पहले आपके स्क्रीनशॉट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देखिए द्विआधारी संख्या का गुना। अब गुना भी 4 होगा, तो 4 क्या होगा कि 0 गुना 0 हो जाएगा, 0 गुना 0। अगर 0 गुना 1, ये दूसरा शर्त हुआ। ये तीसरा शर्त जो है क्या हो जाएगा कि 1 गुना 0, और चौथा शर्त जो होगा तो क्या होगा, 1 गुना 1। देखिए इसको समझने में गुना में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप सारा कुछ समझ जाइएगा गुना में। अगर थोड़ा सा अगर ध्यान देके देखिएगा तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। सिर्फ ये गुना जो है ना कुछ चेंजिंग नहीं है सर, आप मैथमेटिकल से रिलेटेड है। तो जैसे आप 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 होगा। फिर अगर आप 0 और 1 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा, वो 0 होगा। और 0 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा, 0 होगा। लेकिन आप यहाँ पर 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो फिर क्या होगा, वो 1 ही होगा। ये तो समझने में कहीं भी किसी को परेशानी नहीं हुआ होगा।
क्योंकि ये मैथ से रिलेटेड है। नहीं, द्विआधारी संख्या का गुना जो है आपको कहीं भी आपको प्रॉब्लम में आसानी, ये जो है गुना इसका बहुत आसान है। तो आप देख लिए चारों शर्त को। आप चौथा शर्त जो है यानी आपको जोड़ दिखाए, घटो दिखाए, गुना भी आप देख लिए है। अब देखिए जो अंतिम वाला है वो क्या है, भागा। तो भागा आप लोगों के बीच हम रखते हैं। तो जैसे आप ये समझ गए तो आप देखिए भागा इसका क्या होता है। भाग देखिए जो इसमें भी चार शर्त होता है। तो चार शर्त क्या होता है, तो चलिए सीधा देखिए क्या होता है कि जीरो में अगर जीरो से आप भाग दीजिएगा तो क्या होगा। पहले शर्त लिख देते हैं, उसके बाद परिणाम दिखाएंगे आपको। दूसरा शर्त में है अगर एक को आप एक से भाग दीजिएगा तो क्या होगा, इसका भी शर्त यानी परिणाम जो है अभी नहीं दिखाएंगे। फिर आप अगर इसमें तीसरा में अगर देते हैं 0 भागा 1 और चौथा में अगर आप देते हैं 1 भागा 0 करते हैं। अब देखिए ये बाइनरी नंबर का भाग यानी द्विधारी संख्या का क्या है, भाग है। इसमें भी चार शर्त है और चार शर्त आपका कहीं ना कहीं आपका जीवन नैया पार करेगा भाई। जैसे आप लॉजिक में गेट में जाइएगा तो गेट 3 प्रकार का होता है, नॉर गेट, और गेट और नंद गेट। ये 3 गेट आपको जो आएगा वो क्या होगा, नॉर गेट, और गेट और नंद गेट। आपको तीनों गेट में ये जो है ज्यादातर के काम आएगा कि ये भाई क्या है। तो जैसे आप 0 में 0 से भाग दीजिए, कितना मरतबे में कटेगा, 1 मरतबे में। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, 1। अगर आप 1 में 1 से भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे में कटेगा, इसका भी 1 हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ पर 0 और 1 में भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 और 1 में अगर भाग दीजिएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। और 1 से भाग अगर आप 0 में डालिएगा तो क्या होगा, 1 हो जाएगा। सटीक लगता है ये जो है सेम है, इसमें कुछ थोड़ा चेंज नहीं हुआ है। तो जैसे कि आप देख लिए हैं कि द्विधारी संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना और भाग। आज आप जो इस वीडियो के माध्यम से 4 कंडीशन आप जो इस बोर्ड पर देखे हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रह्मास्त्र का काम करेगा आपको। अगर नहीं करेगा, ऑब्जेक्टिव अगर इस सब से नहीं लड़ेगा तो आप कमेंट में भर दीजिएगा, भर भर के गाली दीजिएगा कि कमेंट सर आप गलत बताएं। तो आज फिर जो हम ऑब्जेक्टिव आप लोग को दिखाने वाला है, तो लास्ट तक आप लोग इस ऑब्जेक्टिव को देखिएगा और आपको हम क्वेश्चन भी दिखाएंगे कि आंसर किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अब की बार का जो क्वेश्चन है 2024 टेस्ट एग्जाम का फिजिक्स का है क्वेश्चन ये। अब आप लोगों को दिखाते हैं लिख करके ऑब्जेक्टिव में क्या क्या है। अब देखिए अब की बार का जो क्वेश्चन में है ये ऑब्जेक्टिव सा क्वेश्चन है कि 15 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा। तो मेरे पास जैसे ऑब्जेक्टिव 4 ऑप्शंस दिया हुआ है आप लोगों को कि
यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव है 1 डबल 0 डबल 1 और डबल 0 और 10 और 0 1 और 1 डबल 1 और डबल 1 और डबल 1 और डबल 0 और 1 है। भाई ये 4 ऑप्शंस आपके बीच, आप अगर थोड़ा सा भी माइंड लगाइएगा ना तो ये यहाँ पर आपका 1 नंबर अवश्य मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पर आप बोर्ड पर देख लीजिए कि 15 का अगर द्विधारी समतुल्य अगर आपको बोलेगा निकालने के लिए, अगर ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप से रहेगा कि ऑप्शंस दिया हुआ रहेगा 4 को, भाई तो वहां तो आप फंस सकते हैं। तो कैसे नहीं फंसिएगा, तो अगर आप उसका सॉल्यूशन करने के लिए जानिएगा तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, और आपको मन में शांति होगा कि नहीं, एक मार्क जो हमको मिला है उस पर कॉन्फिडेंस है कि हम एक मार्क जो लिए हैं यहाँ से क्वेश्चन को जो हल किए वो इसका आंसर राइट है यानी सही है। तो चलिए आज इसी पे बात करने वाले हैं कि 15 का द्विआधारी समतुल्य क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पर आप आइएगा, द्विआधारी लिखिएगा पहली बार। प्रणाली, और उसके बाद क्या लिखिएगा, दशमलव प्रणाली। जैसे यहां पर दशमलव प्रणाली लिखे हैं, इसका जो आधार होता है, आधार 2 टाइप का होता है। 2 टाइप का किस तरह से होता है कि इसका अगर द्विआधारी प्रणाली में आप जाइएगा तो क्या हो जाएगा उसका, इसका द्विआधारी प्रणाली में जाइएगा तो 2 होगा, लेकिन इसका दशमलव प्रणाली में आप जैसे जाइएगा भैया, तो जैसे वो 0 से स्टार्ट होगा 1 1 करके, जैसे यहाँ पर 9 वाले संख्या तक आपको आएगा। पहले देख लीजिए कॉन्सेप्ट, आप ऑब्जेक्टिव बनाने का कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ से अगर यहाँ पर 25 का भी पूछ लेगा ना तो आप आसानी से बना सकते हैं, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ पर बोर्ड पर देखिए कि आपको 1 मार्क का क्वेश्चन है। नहीं, ये जो बात यहाँ पर लिखा हुआ ऑब्जेक्टिव वाले बात, वो आप आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे कि भाई ये बात जैसे आया कि 15 का द्विआधारी समतुल्य क्या होगा, तो भाई इसका गुणनखंड कर लेना है। और गुणनखंड आप लोग आज छठा चैप्टर से करते आ रहे हैं। आज कहां तक आ गए हैं, ये 12th क्लास तक आ गए, यानी 12 क्लास तक आप आ गए हैं। लेकिन गुणनखंड जो करते हैं किस टाइप से करते हैं, यहाँ पर थोड़ा कुछ हटके गुणनखंड करना है, और गुणनखंड तो उसी विधि से करना है लेकिन कुछ हटके करना है। तो जैसे यहाँ पर 15 लिखिएगा तो भैया यहाँ पर शर्त है कि द्विआधारी प्रणाली का आधार क्या है, 2, तो हम 2 से ही लगा सकते हैं, 3 से नहीं लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप 2 से लगाइएगा तो क्या होगा, अगर 1 इसमें घटाते हैं, 1 इसका शेष क्या बच जाता है, 1 बच जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 7। अब जोड़िए ना, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा। आप फिर इसमें अगर 2 से लगाइएगा तो क्या होगा, फिर यहां पर 1 बचेगा तो क्या होगा 3। आज जोड़िए, 2 3 6 1 7 आ जाएगा। फिर इसमें 2 से लगाइएगा क्या होगा, फिर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर इसका शेष क्या हो जाएगा, आपको 1 हो जाएगा। अब जो बात यहां पर आया है, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि भाई अब जो आया है इतना चीज तो हम पहले से, यानी पहले क्लास से, 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से चलते आ रहे हैं इस चीज। लेकिन आप जो इस नंबर को देख रहे हैं, इसी नंबर का काम है हमको, ये किस टाइप से होता है। तो जैसे इसमें आप जाइएगा तो ऐसे करके आपको जाना पड़ेगा भाई, ऐसे उल्टा जाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं आना है, नीचे से ऊपर जाना है, ऊपर की ओर। और संख्या किस तरह से लिखेंगे, पहले घेरा लगा देंगे, ये 1 लिख देंगे पहले, फिर ये 1 लिख देंगे, फिर ये 1 लिखेंगे, फिर उसको 1 लिखेंगे, इसको बंद करके स्क्वायर डाल देंगे। अब देखिए भाई इसका ये ऑब्जेक्टिव जो जहां पर हमको मैच कर जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव का आंसर यानी मेरा राइट हो जाएगा। अब देखिए ना, नहीं हम मेरा ए मैच कर रहा है, नहीं मेरा बी मैच कर रहा है, नहीं मेरा डी मैच कर रहा है, तो मैच कौन कर रहा है, मेरा डी मैच कर रहा है सही, यानी सी कर रहा है। तो डी सी क्या हुआ, इसका राइट आंसर है, सही आंसर हो गया। आपको जो ऑब्जेक्टिव में आपको 1 मार्क कोई रोक नहीं सकता है। तो आप देख लिए हैं यहाँ का नियम जो होता है, अगर आपको
20 का बोलेगा, 25 का बोलेगा, 100 तक का भी बोलेगा, तो भाई इसी तरह से आप निकालिएगा तो आपको निकालने में इतना आसानी होगा, इतना आसानी होगा कि आपको कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा कि भाई गलत हो गया है कि सही हो गया। तो भाई बस आज का जो क्वेश्चन बस इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगला वीडियो जो होगा वो होगा लॉजिक पे, तो आप लोग लॉजिक, नॉर गेट और नंद गेट के बारे में आप लोग को अगले वाले क्लास में बताएंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।